चैप्टर 109 मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10801। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब तुम पर ऐसे हुक्मरान होंगे जिनसे दिल मुतमईन हों और जिस्म उनके लिए नरम होंगे। इसके बाद ऐसे लोग हुक्मरान बनेंगे जिनसे दिल घबराएंगे और जिस्म कांपेंगे। एक आदमी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम ऐसे हुक्मरानों से क़ताल ना करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जब तक वो नमाज कायम करते रहे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10802। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम में काफिर के सिर्फ बैठने की जगह 3 दिन की मसाफत पर फैली होगी, हर डर उहुद पहाड़ के बराबर, राने बरकान पहाड़ के बराबर और गोश्त और हड्डियों को निकालकर सिर्फ खाल 40 गज की हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10803। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोहे का एक गर्ज जहन्नम से निकालकर ज़मीन पर रख दिया जाए और सारे अनस वाउ जिन इकट्ठे हो जाएं, तब भी वो उसे ज़मीन से हिला तक नहीं सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10804। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम के क़ुनाती 4-4 दीवारों के बराबर होंगी, जिनमें से हर दीवार की मोटाई 40 साल की मसाफत के बराबर हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10805। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी खातून से मुबाशरत करने पर फ़ख्र करना और उसे लोगों के सामने बयान करना हराम है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10806। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, अगर सारे जहान वाले इसके एक दर्जे में आ जाएं तो वो भी उनके लिए काफ़ी हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10807। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान ने कहा था कि परवरिदगार, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी, और परवरिदगार आलम ने फरमाया था, मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं उनको मुआफ़ करता रहूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10808। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, क़यामत के दिन लोग झगड़ेंगे, हत्ता कि 2 बकरियाँ भी जिन्होंने एक दूसरे को सींग मारे होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10809। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के दरवाज़े के दोनों पट्टों कॉर्न के दरमियान 40 साल की मसाफत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10810। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब वो होते हैं जो सहरी के वक्त देखे जाएं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10811। तर्जुमा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को अज़ान देने का सवाब मालूम हो जाए तो अज़ानें देने के लिए आपस में तलवारों से लड़ने लगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10812। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के साल मरल ज़ुहरान पहुँचकर दुश्मन से आमना सामना होने की हमें इत्तिला दी और हमें रोज़ा ख़त्म करने का हुक्म दिया, चुनाचा हम सब ने रोज़ा ख़त्म कर लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10813। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजूब ग़ुस्ल आबे हयात के ख़रूज पर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10814। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि शैतान ने कहा था कि परवरदिगार, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को उस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक उनके जिस्म में रूह रहेगी, और परवरदिगार आलम ने फरमाया था मुझे अपनी इज़्ज़त वाउ जलाल की कसम, जब तक वो मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे मैं इन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10815। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से पूछेगा कि जब तुमने कोई गुनाह का काम होते हुए देखा था तूने इससे रोका क्यों नहीं था। फिर जिसे अल्लाह दलील समझा देगा वो कह देगा कि परवरदिगार, मुझे आपसे माफ़ी की उम्मीद थी लेकिन लोगों से खौफ था। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10816। तर्जुमा अबू सईद रा जो पेहर के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं कहते हैं कि मेरे भाई का इंतकाल हो तो मैं हज़रत अबू सईद ख़दरी की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि अबू सईद, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है, उसने बच्चे भी छोड़े हैं, खुद मेरे अपने बच्चे भी हैं और रुपया पैसा हमारे पास नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने और भाई के बच्चों को लेकर किसी शहर में मुंतकिल हो जाऊँ ताकि हमारी मईशत मुस्तहकम हो जाए। इन्होंने फरमाया तुम्हारी सोच पर अफसोस है, यहाँ से मत जाना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा की तकालीफ और परेशानियों पर सब्र करता है मैं क़यामत के दिन इसके हक़ में सिफारिश करूँगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10817। तर्जुमा बशर बिन हरब कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास आए और कहने लगे कि मुझे मालूम हुआ है कि आपने एक अमीर पर इत्तिफ़ाक़ राय होने से कबल ही 2 अमीरों की बैत कर ली है। इन्होंने फरमाया हूँ, मैंने हज़रत इब्न ज़ुबैर की बैत की थी, फिर अहल शाम आकर मुझे इब्न दुल्हा के लश्कर के पास खींच कर ले गए, चुनाचा मैंने मजबूरा इससे भी बैत कर ली। हज़रत इब्न उम्र ने फरमाया मुझे भी उसी का ख़तरा है, 2 मरतबा फरमाया। फिर हज़रत अबू सईद ने फरमाया ए अब्दाल रहमान, क्या आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना कि जो शख्स इस बात की इस्तिताअत रखता हो कि कोई नींद ऐसी ना सोए, कोई सुबह और शाम ऐसी ना करे जिसमें इस पर कोई हुक्मरान ना हो, तो वो ऐसा ही करे। इन्होंने फरमाया हूँ, सुना तो है लेकिन मैं इस चीज़ को नापसंद समझता हूँ कि किसी एक अमीर पर लोगों के इत्तिफ़ाक़ राय होने से कबल ही 2 अमीरों की बैत कर लूँ। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10818। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई नया कपड़ा पहनते तो पहले इसका नाम रखते, मसलन क़मीस या अमामा, फिर ये दुआ पढ़ते कि ऐ अल्लाह, तेरा शक्र है कि तूने मुझे ये लिबास पहनाया, मैं तुझसे इसकी खैर और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है इसकी खैर मांगता हूँ, और इसके शर और जिस मकसद के लिए उसे बनाया गया है उसके शर से तेरी पनाह मांगता हूँ। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10819। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम ने नमाज में मेरी इमामत की, चुनाचा इन्होंने ज़हर की नमाज ज़वाल आफ्ताब के वक्त पढ़ाई, असर की नमाज इस्कात पढ़ाई जब साया एक मसल के बराबर था, मग़रिब की नमाज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त पढ़ाई, नमाज इशा ग़ुरूब शफ़क़ के बाद पढ़ाई और फ़जर तुलू फ़जर के बाद पढ़ाई। फिर अगले दिन दोबारा आए और ज़हर की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब हर चीज़ का साया एक मसल हो चुका था, असर की नमाज 2 मसल में पढ़ाई, मग़रिब की नमाज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त और इशा की नमाज रात की पहली तिहाई में पढ़ाई, और फ़जर की नमाज उस वक्त पढ़ाई जब सूरज निकलने के करीब हो गया था, और फरमाया कि नमाज का वक्त उन दोनों वक्तों के दरमियान है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10820। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमा के दिन हर बालिग़ आदमी पर गुस्ल करना, मसवाक करना और अपनी गुंजाइश के मुताबिक खुशबू लगाना, ख्वाह अपने घर की हो, वाजिब है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10821। तर्जुमा
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहरी से मुसलसल कई रोज़े रखने से मना फरमाया है। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो इस तरह तसलसल के साथ रोज़े रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मामले में मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तो इस हाल में रात गुजारता हूँ कि मेरा रब खुद ही मुझे खिलाता पिला देता है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10822। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग बारी बारी रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकते थे, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कोई ज़रूरत या काम पेश आ जाए तो वो हमें भेज सकें। बाज़ औक़ात ये सवाब कमाने वाले और बारी वाले अफराद काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो जाते थे। इस सूरत में हम लोग आपस में बातें करते रहते थे। एक मर्तबा रात के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ये कैसी सरगोशियाँ हैं, किया मैं तुम्हें सरगोशियाँ करने से मना नहीं करता। हमने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तौबा करते हैं, दरअसल हम लोग दज्जाल का तज़किरा कर रहे थे, हमें इससे डर लग रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो मेरे नज़दीक तुम्हारे लिए दज्जाल से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। हमने अर्ज़ किया, क्यों नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शिर्क ख़फ़ी है कि इंसान किसी अमल के लिए किसी दूसरे इंसान की वजह से खड़ा हो। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10823। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, 5 औक़िया से कम चांदी में ज़कात नहीं है और 5 वसक़ से कम गंदम में भी ज़कात नहीं है। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10824। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनक़रीब एक मुस्लिम का सबसे बेहतरीन माल बकरी होगी, जिसे लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के क़तरात गिरने की जगह पर चला जाए और फितनों से अपने दीन का बचा ले। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10825। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने आप को इतना हक़ीर ना समझे कि इस पर अल्लाह की रज़ा के लिए कोई बात कहने का हक़ हो, लेकिन वो उसे कह ना सके, क्योंकि अल्लाह इससे पूछेगा कि तुझे ये बात कहने से किस चीज़ ने रोका था। बंदा कहेगा कि परवरिदगार, मैं लोगों से डरता था। अल्लाह फरमाएगा कि मैं इस बात का ज़्यादा हक़दार हूँ था कि तू मुझसे डरता। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10826। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की तहबंद निस्फ़ पिंडली तक होनी चाहिए। पिंडली और टखनों के दरमियान होने में कोई हरज नहीं है, लेकिन तहबंद का जो हिस्सा टखनों से नीचे होगा वो जहन्नम में होगा। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10827। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मर्तबा किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम बैर बज़ाया के पानी से वज़ू कर सकते हैं? दरअसल कुएं में औरतों के गंदे कपड़े, दूसरी बदबूदार चीज़ें और कुत्तों का गोश्त फेंका जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी पाक होता है, इसे कोई चीज़ नापाक नहीं कर सकती। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10828। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि हम लोग एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बाज़ लोग कुरान की तफसीर व तावील पर इस तरह क़ताल करेंगे जैसे मैं इसकी तंज़ील पर क़ताल करता हूँ। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10829। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 माल व दौलत की रेल पैल वाले लोग हलाक हो गए, हम डर गए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय उन लोगों के जो अपने हाथों से भर भर कर दाएं बाएं और आगे तकसीम करेंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं। मसंद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10830। तर्जुमा
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि अगर किसी ओनटनी, गाय या बकरी का बच्चा इसके पेट में ही मर जाए तो क्या हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी तबीयत चाहे तो उसे खा सकते हो क्योंकि उसकी मुँह का ज़बा होना दरअसल इसका ज़बा होना ही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10831। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम ऐसे कौम से कताल ना कर लो जिनकी आँखें छोटी और चेहरे चपटे होंगे, उनकी आँखें टिड्डियों के हल्का चश्म की तरह होंगी और चेहरे चपटी कमानों की तरह होंगे। वो लोग बालों की जूतियाँ पहनते होंगे और चमड़े की ढाली इस्तेमाल करते होंगे और अपने घोड़े दरख्तों के साथ बांधते होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10832। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से किसी को जमाई आ जाए तो वो हसब ताकत अपना मुंह बंद रखे वरना शैतान इसके मुंह में दाखिल हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10833। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10834। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स वतर पढ़े बग़ैर सो गया या भूल गया उसे चाहिए कि जब याद आ जाए या बेदार हो जाए तब पढ़ ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10835। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के दरमियान किसी एक को दूसरे पर तरजीह और फ़ौक़ियत ना दिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10836। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम याती बाज़ आयत रबक से मुराद सूरज का मग़रिब से तुलू होना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10837। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मौलिफ़ा अलक़लब 4 आदमी थे, अलक़मा बिन अलासा आमिरी, अक़रा बिन हाबस, ज़ीदुल्फ़िल और रीना बिन बदर। एक मरतबा हज़रत अली यमन से सोने का एक टुकड़ा दबाक़त दी हुई खाल में लपेट कर, जिसकी मिट्टी ख़राब ना हुई थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा चारों आदमियों में तक़सीम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10838। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मालदार के लिए सदक़ा ज़कात हलाल नहीं सिवाय 3 मवाक़े के, जिहाद फ़ी सबील अल्लाह में, हालत सफ़र में और एक इस सूरत में कि इसके पड़ोसी को किसी सदक़ा की कोई चीज़ भेजी और वो उसे मालदार के पास हदिया भेज दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10839। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मशक का तज़किरा हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सबसे उम्दा खुशबू है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10840। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मरीज़ की इयादत किया करो और जनाजे के साथ जाया करो, इससे तुम्हें आखिरत की याद आएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10841। तर्जुमा हज़रत अबू सईद से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमावसतन की तफ़सीर उम्मत मुतदिला से फरमाई है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10842। तर्जुमा
حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی، البتہ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10843۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ کسی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ محرم سب کو مار سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10844۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا خریدا، اتفاق سے ایک بھیڑیا آیا اور اس کے سرین کا حصہ نوچ کر کھا گیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کی قربانی کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10845۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان دونوں کے درمیان ایک گروہ نکلے گا جسے ان دو فرقوں میں سے حق کے زیادہ قریب فرقہ قتل کرے گا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10846۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا کر فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10847۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب کے نشے میں مدہوش ایک آدمی کو لایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 40 جوتے مارے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10848۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10849۔ ترجمہ، ابو المسنا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مروان کے پاس بیٹھا تھا کہ حضرت ابو سعید خدری بھی تشریف لے آئے۔ مروان نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروبات میں سنس لینے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوں۔ ایک آدمی کہنے لگا میں ایک ہی سنس میں سیراب نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا برتن کو اپنے منہ سے جدا کر کے پھر سنس لے لیا کرو۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اس میں کوئی تنکا وغیرہ نظر آئے تب بھی ہونک نہ ماروں۔ فرمایا اسے بہا دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10850۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10851۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10852۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی اپنی سواری پر آگے بیٹھنے کا خود زیادہ حقدار ہوتا ہے اور مجلس سے جا کر واپس آنے پر اپنی نشست کا بھی وہی زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات، حدیث نمبر 10853۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام توحید پہنچا دیا گیا تھا؟ وہ جواب دیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی قوم کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा कि आपके हक़ में कौन गवाही देगा। वो जवाब देंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। यही मतलब है इस आयत का, कज़ल्क जालनाका ममा वसतन, कि इसमें वस्त से मुराद मुतदिल है। चुनाचा इस उम्मत को बुलाया जाएगा और वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हक़ में पैगाम तौहीद पहुँचाने की गवाही देगी, फिर तुम पर मैं गवाह बनकर गवाही दूंगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10854। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए आदम, खड़े हो जाओ और जहन्नम की फ़ौज निकालो। वो लबीक कहकर अर्ज़ करेंगे कि परवरिदगार, जहन्नम की फ़ौज से क्या मुराद है? इरशाद होगा कि हर 1000 में से 999 जहन्नम के लिए निकाल लो। ये वो वक्त होगा जब 9 मौलूद बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हर हामिला औरत का वज़ा हमल हो जाएगा, और तुम देखोगे कि लोग मदहवश हो रहे हैं, हालांकि वो मदहवश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक खुश नसीब हम में से कौन होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 999 आदमी याजूज माजूज में से होंगे और एक तुम में से होगा। ये सुनकर सहाबा ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि तुम तमाम अहल जन्नत का 1/4 हिस्सा हो जाओ? बखदा, मुझे उम्मीद है कि तुम अहल जन्नत का 1/4 हिस्सा हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अहल जन्नत का 1/3 हिस्सा हो गए। बखदा, मुझे उम्मीद है कि तुम अहल जन्नत का निस्फ हिस्सा हो गए। इस पर सहाबा ने फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस दिन काले बेल में सफ़ेद बाल की तरह या सफ़ेद बेल में काले बाल की तरह होगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10855। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात पर बड़ी पुख्ता कसम खाते तो यूँ कहते, लावालजी नफ्स अबी अलकासिम बीदा। एक मर्तबा यही कसम खाकर फरमाया, मेरी उम्मत में एक ऐसे कौम ज़रूर ज़ाहिर होगी जिनके आमाल के सामने तुम अपने आमाल को हक़ीर समझोगे। वो लोग कुरान तो पढ़ते होंगे लेकिन वो उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो लोग इस्लाम से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। सहाबा पूछा कि इनकी कोई अलामत भी है जिससे इन्हें पहचाना जा सके? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनमें एक आदमी होगा जिसके हाथ पर औरत की छाती का निशान होगा और उन लोगों के सर मंडे हुए होंगे। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि मुझे इससे भी ज़्यादा सहाबा ने बताया है कि उन लोगों को हज़रत अली ने तहक़ीक़ किया था। रावी कहते हैं कि मैंने बुढ़ापे में हज़रत अबू सईद ख़दरी को उस वक्त देखा था जब उनके हाथों पर भी रेशा तारी था। वो फरमा रहे थे कि मेरे नज़दीक इतनी तादाद में तुर्कों को कत्ल करने से उन लोगों को कत्ल करना ज़्यादा हलाल था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10856। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबिया किराम अलैहिस्सलाम को एक दूसरे पर तरजीह ना दिया करो। क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र खलेगी और मुझे इफ़ाक़ा होगा, तो मैं देखूंगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्श अलैहि के पाए पकड़े खड़े हैं। अब मुझे मालूम नहीं कि तौर पर पहाड़ की बेहोशी को उनका बदला करार दे दिया गया या इन्हें मुझसे पहले होश आ गया होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10857। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा और अबू सईद ख़दरी से शहादत मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की जो जमात भी अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठती है, फ़रिश्ते उसे घेर लेते हैं, उन पर सकीना नाज़िल होता है, रहमत इन्हें ढंप लेती है और अल्लाह उनका तज़किरा मलाअला में करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10858। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि यहूदी कहा करते थे, अज़ल ज़िंदा दरगोर करने की एक छोटी सी सूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी गलत कहते हैं, अगर अल्लाह किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा कर ले तो किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इसमें रुकावट बन सके। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10859। तर्जुमा।
हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बाज़ लोग कुरान की तफसीर व तावील पर इस तरह क़ताल करेंगे जैसे मैं इसकी तंजील पर क़ताल करता हूँ। इस पर हज़रत अबू बकर व उमर खड़े हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उससे मुराद जूती गांठने वाला है, और इस वक्त हज़रत अली अपनी जूती गूंथ रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10860। तर्जुमा हज़रत अबू सईद अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं तुझसे एक अहद लेता हूँ जिसकी तो मुझसे कभी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। मैं भी एक इंसान हूँ, ए अल्लाह, मैंने जिस शख्स को भी नादानिस्तगी में कोई ऐज़ा पहुँचाई हो या कोड़ा मारा हो या गाली और लानत मलामत की हो, उसे उस शख्स के लिए बास तज़किया व रहमत बना दे और क़यामत के दिन अपनी क़ुर्बत का सबब बना दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10861। तर्जुमा अबू सलीमा रा कहते हैं कि एक आदमी हज़रत अबू सईद ख़दरी के पास आया और कहने लगा कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िरक़ा हरूरी का भी कोई तज़किरा करते हुए सुना है। इन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे कौम का तज़किरा करते हुए सुना है जो दीन में तामक की राह इख्तियार कर लेंगे। उनकी नमाज़ों के आगे तुम अपनी नमाज़ों को, उनके रोज़ों के सामने तुम अपने रोज़ों को हक़ीर समझोगे, लेकिन ये लोग दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है और आदमी अपना तीर पकड़कर इसके फल को देखता है तो कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके पट्टे को देखता है तो वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर इसकी लकड़ी को देखता है तो वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता, फिर उसके पर को देखता है तो वहाँ भी कुछ नज़र नहीं आता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10862। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को देखा कि वो कुछ पीछे ही, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आगे बढ़कर मेरी इक़्तिदा किया करो, बाद वाले तुम्हारी इक़्तिदा करेंगे, क्योंकि लोग मुसलसल पीछे होते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह इन्हें क़यामत के दिन पीछे कर देगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10863। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा जो अपनी सवारी को लोगों के आगे पीछे चक्कर लगवा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के पास ज़ायद सवारी हो वो उस शख्स को दे दे जिसके पास एक भी सवारी ना हो, और जिस शख्स के पास ज़ायद हो तोशा हो वो उस शख्स को दे दे जिसके पास बिल्कुल ही ना हो, हत्ता कि हम समझने लगे कि किसी ज़ायद चीज़ में हमारा कोई हक़ ही नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10864। तर्जुमा हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 चीज़ें सुनी हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि कोई औरत 2 दिन का सफ़र अपने महरम शौहर के बग़ैर करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10865। तर्जुमा और नमाज अस्र के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक और नमाज फ़जर के बाद तुलू आफ्ताब तक 2 वक्तों में नवाफिल पढ़ने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10866। तर्जुमा नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद अल फ़ितर और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10867। तर्जुमा और फरमाया है कि सिवाय 3 मस्जिदों के यानी मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा के ख़ुसूसियत के साथ किसी और मस्जिद का सफ़र करने के लिए तैयारी ना की जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10868। तर्जुमा हज़रत अबू सईद और अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात का 1/3 हिस्सा गुजर जाता है तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे दुआ करे, कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे, कौन है जो तौबा करे। एक आदमी ने पूछा, ये ऐलान तुलू फ़जर तक होता रहता है? तो फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10869। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा कुछ ख़वातीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलिस में शिरकत के हवाले से मर्द हम पर गालिब हैं, आप हमारे लिए भी एक दिन मुकर्रर फरमा दीजिए जिसमें हम आपके पास आ सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे एक मुकर्ररा वक्त का वादा फरमा लिया और वहाँ इन्हीं वज़ नसीहत फरमाई और फरमाया कि तुम में से जिस औरत के 3 बच्चे फौत हो जाएं, वो इसके लिए जहन्नम से रुकावट बन जाएंगे। एक औरत ने पूछा कि अगर 2 हों तो क्या हुक्म है? कि मेरे 2 बच्चे फौत हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 हों तो भी यही हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10870। तर्जुमा। इब्न वदाक़रा कहते हैं कि मैंने जब हज़रत अबू सईद ख़दरी से ये हदीस सुनी है, मैंने अहद कर ली कि नबीज़ नहीं पीऊँगा। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नशे की हालत में एक नौजवान को लाया गया। उसने कहा कि मैंने शराब नहीं पी बल्कि एक मटके में रखी हुई किशमिश और खजूर का पानी पिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसे हाथों और जूतों से मारा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके की नबीज़ से किशमिश और खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फरमा दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10871। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ 3 आदमी हों तो नमाज के वक्त एक आदमी इमाम बन जाए और इनमें इमामत का ज़्यादा हक़दार वो है जो इनमें ज़्यादा कुरान जानने वाला हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10872। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो किसी को अपने आगे से न गुजरने दे और हत्ता अला मकान उसे रोके, अगर वो ना रुके तो इससे लड़े क्योंकि वो शैतान है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10873। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो आदमी अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान रखता हो वो अंसार से बोझ नहीं रख सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10874। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु लहीन के पास ये पैगाम भेजा कि हर 2 में से एक आदमी को जिहाद के लिए निकलना चाहिए और दोनों को सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10875। तर्जुमा। फिर फरमाया ए अल्लाह, हमारे मद और सामे बरकत अता फरमा और इस बरकत को 2 गाफ ना फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10876। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वतर के मुताल्लिक़ पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतर सुबह से पहले पहले पढ़ लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10877। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन हर धोखेबाज की सिरीन के पास इसके धोखे की मिक़दार के मुताबिक झंडा होगा जिससे उसकी शनाख्त होगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10878। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी और अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने 4 कसम के जुमले मुंतखब फरमाए हैं, सुबहान अल्लाह वालहमद लला वला इलाहा इल्ला अल्लाह वालला अकबर। जो शख्स सुबहान अल्लाह कहे इसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं या 20 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहे इसका भी यही सवाब है और जो शख्स अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे इसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं या 30 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10879। तर्जुमा।
ابن ابی सुस्यारा अपने वालिद से नकल करते हैं कि हज़रत अबू सईद खदरी ने एक मरतबा मुझसे फरमाया, मैं देखता हूँ कि तुम बकरियों और जंगल से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुम अपनी बकरियों या जंगल में जब भी अजान दिया करो तो ऊंची आवाज़ से दिया करो, क्योंकि जो चीज़ भी ख्वाह वो जिन वाओ अनस हो या पत्थर अजान की आवाज़ सुनती है वो क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देगी। ये बात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10880। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद से मरूए है कि एक मरतबा किसी शख्स ने दूसरे को सारी रात सूरत इखलास को बार बार पढ़ते हुए सुना तो सुबह के वक्त वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और ये बात जिक्र की। इसका ख्याल ये था कि ये बहुत थोड़ी चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, वो 1/3 कुरान के बराबर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10881। तर्जुमा। क़ज़िया कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत अबू सईद खदरी के पास आया। उस वक्त उनके पास बहुत से लोग जुमा थे। जब लोग छट गए तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये लोग आपसे जो सवालात कर रहे थे, मैं आपसे वो सवाल नहीं करूँगा, मैं आपसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुताल्लिक़ पूछना चाहता हूँ। इन्होंने फरमाया कि इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है। बिलाखिर हेलो हजरत और तकरार के बाद इन्होंने फरमाया कि जिस वक्त ज़हर की नमाज खड़ी होती, हम में से कोई शख्स बक़ी की तरफ जाता, क़ज़ाए हाजत करता, घर आकर वज़ू करता और फिर मस्जिद वापस आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पहली रकत में ही होते थे। फिर मैंने उनसे ज़कात के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके या निस्बत के बग़ैर फरमाया कि 200 दिरहम पर 5 दिरहम वाजिब हैं और 40 से लेकर 120 बकरियों तक एक बकरी वाजिब है। जब 120 से एक भी ज़्यादा हो जाए तो 200 तक इसमें 2 बकरियाँ वाजिब होंगी। फिर अगर एक भी ज़्यादा हो जाए तो 300 तक 3 बकरियाँ होंगी। फिर हर 100 पर एक बकरी वाजिब होगी। उसी तरह 5 ऊँटों पर एक बकरी वाजिब होगी। 10 में 2, 15 में 3, 20 में 4 और 25 से 35 तक एक बिन्त मुखाज़, 36 से 45 तक एक बिन्त लबून, 46 से 60 तक एक हक़ा, 61 से 75 तक एक जज़ा, 76 से 90 तक 2 बिन्त लबून, 91 से 120 तक 2 हक़े हूँ वाजिब होंगे। इसके बाद हर 50 में एक हक़ा और हर 40 में एक बिन्त लबून वाजिब होगी। फिर मैंने उनसे रोज़े के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि एक मरतबा हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े की हालत में मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया। हमने एक मंजिल पर पड़ाव किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग दुश्मन के करीब पहुँच चुके हो और इस हाल में रोज़ा ख़त्म कर देना ज़्यादा क़ुव्वत का बाइस होगा। ये रुख़सत थी जिस पर हम में से बाज़ ने अपना रोज़ा बरकरार रखा और बाज़ ने ख़त्म कर ली। फिर जब हमने अगला पड़ाव किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम दुश्मन के सामने आ गए हो और इस हाल में रोज़ा ख़त्म कर देना ज़्यादा क़ुव्वत का बाइस होगा, इसलिए रोज़ा ख़त्म कर दो। ये अज़ीमत थी इसलिए हमने रोज़ा ख़त्म कर दी। फिर फरमाया कि इसके बाद एक मरतबा सफ़र में हमने अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ हालत रोज़ा में भी देखा था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10882। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वजूब गुस्ल आब हयात के ख़रूज पर होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10883। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग रास्तों में बैठने से गुरेज़ किया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा इसके बग़ैर गुजारा नहीं होता, इस तरह हम एक दूसरे से गपशप कर लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम लोग बैठने से गुरेज़ नहीं कर सकते तो फिर रास्ते का हक़ अदा किया करो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक़ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाहें झुका कर रखना, एज़ा रसानी से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बात का हुक्म देना और बुरी बात से रोकना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 10884। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद खदरी से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, दो आदमी आपस में इस तरह बातें करते हुए ना निकली कि वो सतनजा कर रहे हों और उनकी शर्मगाही नज़र आ रही हूँ, क्योंकि अल्लाह इस तरह करने से नाराज़ होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद खदरी रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 10,885۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشک سب سے عمدہ خوشبو ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,886۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چاشت کی نماز اس تسلسل سے پڑھتے تھے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب آپ اسے نہیں چھوڑیں گے، اور بعض اوقات اس تسلسل سے چھوڑتے کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اب آپ یہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,887۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک وہ ظلم و جور سے بھر نہ جائے، پھر میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی نکلے گا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے قبل ازیں وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,888۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں 3 آدمی ہوں تو نماز کے وقت ایک آدمی امام بن جائے، اور ان میں امامت کا زیادہ حقدار وہ ہے جو ان میں زیادہ قرآن جاننے والا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,889۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے عیدگاہ کے لیے نکلتے اور لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر آگے بڑھ کر لوگوں کی جانب رخ فرما لیتے، لوگ بیٹھے رہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں 3 مرتبہ صدقہ کرنے کی ترغیب دیتے۔ اکثر عورتیں اس موقع پر بالیاں اور انگوٹھیوں وغیرہ صدقہ دیا کرتی تھیں، پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر کے حوالے سے کوئی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، ورنہ واپس چلے جاتے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,890۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں ایک آدمی نے پھل خریدے، لیکن اس میں اسے نقصان ہو گیا اور اس پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر صدقہ کرنے کی ترغیب دی، لوگوں نے اسے صدقات دے دیے، لیکن وہ اتنے نہ ہو سکے جن سے اس کے قرضے ادا ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ جو مل رہا ہے وہ لے لو، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,891۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک طویل حدیث بیان فرمائی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال مدینہ منورہ کی طرف آئے گا، لیکن اس پر مدینہ منورہ کی کسی نقب سے بھی اندر داخل ہونا ممنوع ہوگا۔ اس دن اس کی طرف ایک آدمی نکل کر جائے گا جو تمام لوگوں میں سب سے بہترین ہوگا، اور وہ کہے گا یہ بتاؤ کہ اگر میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں تو کیا تمہیں اس معاملے میں کوئی شک رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ نہیں، چنانچہ وہ اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ آدمی کہے گا بخدا مجھے تیرے معاملے میں اب سے پہلے اتنی بصیرت حاصل نہ تھی۔ دجال غضبناک ہو کر اسے دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ اسے یہ قدرت نہیں دی جائے گی۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,892۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سال کھجور کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بہترین اور بدترین انسان کے بارے نہ بتاؤں؟ بہترین آدمی تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے اونٹ یا اپنے پاؤں پر موت تک جہاد کرتا رہے، اور بدترین آدمی وہ فاجر شخص ہے جو گناہوں پر جری ہو، قرآن کریم پڑھتا ہو لیکن اس سے کچھ اثر قبول نہ کرتا ہو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ باب حضرت ابو سعید خدری رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 10,893۔ ترجمہ۔ ایاز کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری سے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم میں سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔
इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसे याद ना रहे कि इसने कितनी रकतें पढ़ी हैं, तो उसे चाहिए कि बैठे बैठे सहू के 2 सजदे कर ले। और जब तुम में से किसी के पास शैतान आकर यूं कहे कि तुम्हारा वज़ू टूट गया है, तो उसे कह दो कि तू झूठ बोलता है, अलग ये कि इसकी नाक में बदबू आ जाए या इसके कान में उसकी आवाज़ सुन लें। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10894। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि किसी शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी कौन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मोमिन जो अपनी जान व माल से राह अल्लाह में जिहाद करे। साइल ने पूछा, इसके बाद कौन है? फरमाया, वो मोमिन जो किसी भी मोहल्ले में अलग थलग रहता हो, अल्लाह से डरता हो और लोगों को अपनी तरफ से तकलीफ पहुँचने से बचाता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10895। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी को जमाई आए तो वो अपने मुंह पर अपना हाथ रख ले, शैतान उसके मुंह में दाखिल हो जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10896। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वतर सुबह से पहले पहले पढ़ लिया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10897। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़याफ़त 3 दिन तक होती है, इसके बाद जो कुछ होता है वो सदक़ा होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10898। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की खुशखबरी सुनाता हूँ, जो मेरी उम्मत में उस वक्त ज़ाहिर होगा जब इख्तिलाफ़ात और ज़लज़ले बकसरत होंगे, और वो ज़मीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जैसे क़ब्ल अज़ीं वो जुल्म व सतम से भरी हुई होगी। इससे आसमान वाले भी खुश होंगे और ज़मीन वाले भी। वो माल को सही सही तक़सीम करेगा। किसी ने पूछा, सही सही तक़सीम करने से क्या मुराद है? फरमाया, लोगों के दरमियान बराबर बराबर तक़सीम करेगा, और उसके ज़माने में अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया के दिलों को गना से भर देगा और उसके अदल से इन्हें कुशादगी अता फरमाएगा, हत्ता कि वो एक मनादी को हुक्म देगा और वो नदा लगाता फरेगा कि जिसे माल की ज़रूरत हो वो हमारे पास आ जाए। तो सिर्फ़ एक आदमी इसके पास आएगा और कहेगा कि मुझे ज़रूरत है। वो इससे कहेगा कि तुम ख़ाज़न के पास जाओ और इससे कहो कि मेहदी तुम्हें हुक्म देते हैं कि मुझे माल अता करो। ख़ज़ानची हसब हुक्म इससे कहेगा कि अपने हाथों से भर भर कर उठा लो। जब वो उसे एक कपड़े में लपेट कर बांध लेगा तो उसे शर्म आएगी और वो अपने दिल में कहेगा कि मैं तो उम्मत मुहम्मदिया में सबसे ज़्यादा भूखा निकला, किया मेरे पास इतना नहीं था जो लोगों के पास था। यह सोचकर वो सारा माल वापस लुटा देगा, लेकिन वो इससे वापस नहीं लिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि हम लोग देकर वापस नहीं लेते। 7 या 8 या 9 साल तक यही सूरत हाल रहेगी। इसके बाद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10899। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी और अबू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने 4 कसम के जुमले मुंतखब फरमाए हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह और अल्लाह अकबर। जो शख्स सुबहान अल्लाह कहे इसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं या 20 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। जो शख्स अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्ला अल्लाह कहे इसका भी यही सवाब है, और जो शख्स अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहे इसके लिए 30 नेकियां लिखी जाती हैं या 30 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अबू सईद ख़दरी रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 10900। तर्जुमा। हज़रत अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जनाजे के साथ जाओ तो जनाजा ज़मीन पर रखे जाने से पहले खुद ना बैठा करो।